हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग ने जो इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था वो क्या देखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टीएन का फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में आपका क्या अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मतलब क्या कि दो नंबर के सम, क्लियर, दो नंबर को ऐड कर दी और उनका एवरेज निकालते थे ना, ठीक उसी तरह से क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है कि दो नंबर के बीच का टर्म क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी। मतलब a प्लस बी कोई भी आपके क्या हो सकते हैं टर्म हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका बोला गया कि 5 और 9 का अर्थमेटिक मीन निकालिए, इसके बीच का नंबर, तो आप क्या कीजिएगा 1/2 5 + 9 दैट इज़ 1/2 इंटू 14, व्हाट यू गेट 7। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये 7 आता है, यस ऑफ कोर्स आता है ना। चलिए, अब कभी कभी होता है क्या स्टूडेंट्स कि आपके एपी दिए हुए रहेंगे, उसमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म, 5 कंसेक्यूटिव टर्म आपको क्या करना था, निकालना होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड और ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टर्म्स आपको मैं देने जा रहा हूँ। अब एक सर कि वही क्यों लेंगे, तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि दे आर इन एपी and if they are arranged in consecutive order then they become or they form an AP। क्लियर। देखिए जैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जब जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे तो क्या करते थे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी y, यही करते थे ना। क्या है तो अननोन टर्म को, है ना, अननोन टर्म को मानने के लिए हम लोग क्या मान लेते थे, x मान लेते थे या फिर क्या मान लेते थे y। लेकिन यहाँ पे किसी एक टर्म को तो मानना नहीं, हो सकता है आपको 2 से ज़्यादा टर्म को मानना हो, 3 टर्म को मानना हो, 4 टर्म को मानना हो, 5 टर्म को मानना हो, तो क्या कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि अगर आपको 3 टर्म्स मानने हो इन एपी, लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी, इस तरह का अगर कंडीशन आए तो आप क्या क्या मानिएगा। तो फर्स्ट टर्म को मानिएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब कहिएगा सर आपको तो याद होगा तो आप लिख दिए, प्रूफ करके दिखाइए। देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, दे आर इन एपी। क्लियर। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि टर्म्स आपके एपी में तभी कहलाएंगे जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो वही काम यहाँ भी करके देख लेते हैं ना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो वो एपी में कहलाएंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी में नहीं कहलाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये क्या थर्ड टर्म। तो क्या करते थे कॉमन डिफरेंस के लिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो a माइनस डी दैट इज a माइनस माइनस प्लस a से a कैंसिल आउट, क्या आ गया आपका d। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो a प्लस डी माइनस a से फिर से कट गया, क्या आ गया d। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, दैट इज़ क्या d। मतलब हम लोग जो माने हैं वो आपका क्या है, सही माने हैं। और ये 3 टर्म्स, अगर 3 अननोन टर्म्स आपको अगर चाहिए हो एपी में तो आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अगर आपको 4 टर्म्स चाहिए, है ना, ये तो बात है 3 टर्म्स का, और आपको क्या चाहिए 4 टर्म्स, तो क्या करेंगे। तो 4 टर्म्स देखिए कैसे मानिएगा, इसके लिए भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, याद करना होगा, मैं समझा दूंगा। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आप फिर से इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा क्या आएगा, सेम। तो कहिए सर आप तो रट्टा मारने का बात बताते। तो स्टूडेंट्स देखिए कुछ ऐसे बात होते, समझिए कि सिंपल सी क्या एक फॉर्मूला है, तो कुछ तो आपको याद रखना होगा ना, है ना। तो यही है यहाँ पे, है ना। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं इसको। तो a माइनस 3d माइनस, इसको माइनस करेंगे किस में से, a माइनस डी में से, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी माइनस a प्लस 3d, a से कैंसिल आउट, क्या हो गया आपका 2d। देन आफ्टर
ए प्लस डी में से माइनस करेंगे ए माइनस डी को, तो ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी, ए से कैंसिल आउट, क्या आ गया 2d। इसी तरह से अगर आप ए प्लस 3d में से माइनस करते हैं ए प्लस डी को, तो ए प्लस 3d माइनस ए माइनस डी, ए से कैंसिल आउट, 3d में से d गया, क्या हो गया आपका 2d। तो हर एक जगह क्या आया 2d 2d और 2d आया है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 4 टर्म मैंने लिया था वो आपका क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, अगर आपको 5 टर्म, ऐसे तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं अप टू क्लास 10 जिसमें कि आपको 5 अननोन टर्म को लेट करना हो एपी में, लेकिन इन केस अगर आपको मिल गया तो क्या कीजिएगा, मेरे पास आइएगा। नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपको 5 टर्म लेने हो, 5 टर्म्स इन एपी, तो आप क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी और ए माइनस 2d। ये आपके 5 टर्म जो हैं वो अननोन टर्म आपके एपी में हम लोग लेते हैं। क्लियर? अब इन्हीं पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? मैं अभी कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके पास क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको देख रहे हैं वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दे आर इन एपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ क्या एपी। ये जो 3 टर्म है आपके, वो आपके कंसेक्यूटिव टर्म है किसके, एपी के, और हम लोग को के का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो सिंस मैंने क्या बताया था, अगर आपका 3 टर्म एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं दोनों के लिए। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा आपका 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2, है ना। तो 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2, व्हाट वी गेट k माइनस 4 आ गया। अब दूसरा अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो आपका क्या हो जाएगा k प्लस 2 में से माइनस करेंगे 4k माइनस 6 को, तो k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। क्लियर? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 3k। अकॉर्डिंग टू एपी आप लोग क्या पढ़े हैं, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ k minus 4 equals to 8 minus 3k। ऑन एक्सचेंजिंग बोथ साइड हम लोग क्या हो जाएगा, k प्लस 3k और 8 प्लस 4, तो आपका क्या हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 12 एंड यू गेट k इज इक्वल्स टू 3। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा वो आपका क्या है कि आपको शो करना है कि ये सारे के सारे टर्म्स एपी में हैं या फिर नहीं है। आपको शो करना है कि ये तीनों के तीनों टर्म्स आपके एपी में है या फिर नहीं। तो फिर से वही बात, इसमें क्या देख रहे हैं, शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर आर इन क्या एपी। आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस को इक्वल दिखा दिए तो प्रूव हो जाएगा कि एपी में। चलिए तो निकालते हैं सॉल्यूशन नंबर 2, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, व्हाट वी गेट, ए स्क्वायर कैंसिल आउट विथ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल आउट विथ बी स्क्वायर एंड वी गेट 2ab। क्लियर? फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट जो दूसरा आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या है, आपका थर्ड टर्म क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट का हम लोग कर देंगे, बी स्क्वायर इज कैंसल आउट बाई बी स्क्वायर एंड ऑल्सो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। व्हाट वी गेट 2ab, क्लियर। दिस shows that if the common difference are same then the terms are in AP, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहीं से आया कि वो जो मैंने आपको 3 टर्म 4 टर्म लेट करने के लिए बोला था वो कहाँ पे लेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आया है, आपको डिवाइड करना है 24 को इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में ऐसे आपको डिवाइड करना है कि दे विल बिकम इन AP एंड ऑल्सो देयर प्रोडक्ट इज 440। तो 3 टर्म आपको मानना है ना। क्या करना है आपको, 3 टर्म मानना है, 24 को डिवाइड करना है। तो लेट मान लेते हैं, लेट द 3 टर्म्स इन AP बी, क्या हो जाएगा, A माइनस डी ए एंड A प्लस डी, क्लियर। इन तीनों का सम, क्योंकि आपको 24 को डिवाइड करना है तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 24, दैट मीन्स व्हाट, A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 24। जहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में है। देन आफ्टर a प्लस ए व्हाट वी गेट, 3a इज इक्वल्स टू 24 एंड देन a इक्वल्स टू 24/3, दैट इज व्हाट 8, क्लियर। यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि a तो मिल चुका, अब हम लोग को क्या चाहिए, d यानी कि कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, जो कि यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया हुआ आगे, देयर प्रोडक्ट इज 440, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है 440। तो यही तीनों टर्म जो हम लोगों ने लेट किया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 440। वी पुट इंस्टेड ऑफ a दैट इज व्हाट 8, तो 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 440। 8 आपका मल्टीप्लाई में है, उस साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 माइनस डी 8 प्लस डी किस फार्मूला पे है, तो a माइनस बी और a प्लस बी पे है। तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440/8, व्हाट वी गेट 55, क्लियर। अब अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 55। If we take it on left side, what we get, 64 minus 55 equals to d square, that is what 9, clear। 64 minus 55, what we get 9, and that is what d square। From here we get d is equals to root under 9, that is plus minus 3। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जब भी रूट निकालते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में। अब कहिए सर कि AP क्या हुआ, तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, AP लिखना, ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको 2 AP लिखना होता है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब D को प्लस करते हुए, और एक बार D को क्या करते हुए, माइनस करते हुए। और हम लोग अपने मन से नहीं करेंगे फर्स्ट टर्म में, ये जो मैंने माना था उसी पे A और D का वैल्यू क्या करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे, वहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, AP मिलेगा। देखिएगा ध्यान से कैसे। तो अभी हम लोग का जो A आया था वो क्या आया था 8, और जो आपका D आया है वो आपका एक बार +3 और एक बार -3। तो देखिएगा फर्स्ट AP जो हम लोग को मिलेगा वो A माइनस डी 8 माइनस 3 दैट इज़ व्हाट 5, फिर आपका A व्हाट 8, A प्लस डी दैट इज़ 8 प्लस 3 व्हाट 11। तो आपको AP क्या मिल गया, AP मिल गया आपको 5, 8 और 11 डॉट डॉट डॉट, ये एक आंसर हो गया। दूसरा AP क्या मिलेगा, तो फिर से A माइनस डी, नाउ वी पुट A इज इक्वल्स टू 8 बट D इज इक्वल्स टू -3, एक बार +3 और एक बार क्या -3। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा 11, 8 प्लस 3 क्या मिल जाएगा 11। A इज इक्वल्स टू 8 एंड A प्लस D दैट इज 8 प्लस
माइनस 3, 8 माइनस 5, व्हाट वी गेट 5, है ना। तो आपको ए पी क्या मिल गया, 11, 8 और क्या 5। आप कहिएगा सर ये तो आसान है ना, इसको लिख देंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। कभी कभी तो ये आपका कोइंसिडेंटली सेम होता है, लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए बेटर है कि आप इस 3 जो आपके टर्म थे उस पर पुट करके ही आप ए पी के टर्म्स को निकालिए। क्लियर। आइए यहाँ पे देखिए क्या कि आपको मैंने अभी 3 टर्म्स का बताया, अभी आपका क्या है 4 टर्म्स का। 32 इंटू डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, कुछ इस तरह से कि वो सारे के सारे टर्म्स आपके किस में आए, ए पी में आए। और एक कंडीशन दिया हुआ है, इससे पहले क्या था, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरह का क्या है, कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन है देखिए ध्यान से, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 टर्म को मान लेते हैं, तब और समझ में आएगा। लेट द 4 टर्म्स इन ए पी बी, क्या मान लेंगे हम लोग, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, है ना। ये आपको मान लिया 4 टर्म है किसमें, ए पी में। अब देखिए क्वेश्चन को, 32 को डिवाइड करना है 4 पार्ट में कुछ इस तरीके से, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट, मतलब दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका उसके साथ किसके साथ रेशियो बना रहा है, टू द आपका सेकेंड टर्म, है ना, प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, दैट मीन्स व्हाट, a माइनस डी एंड a प्लस डी, है ना। इससे आपको क्या करना है, जो रेशियो है दोनों का वो कितना आ रहा है, 7:15 आएगा। क्लियर ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इन चारों टर्म्स का जो सम है वो कितना था, 32। तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल्स टू व्हाट, 32। इन चारों का सम कितना, 32। क्यों, क्योंकि डिवाइड करना था 32 को ही 4 टर्म में। तो देखिए 3d से 3d कैंसिल आउट, d से d, a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a इक्वल्स टू व्हाट, 32। From here we get a is equals to 32 by 4 and a is equals to what, 8। क्लियर। अब क्या है आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट के साथ आपको रेशियो निकालना है सेकंड एंड थर्ड टर्म का, और वो रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 7:15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म आपका क्या माने थे, a माइनस 3d एंड फोर्थ टर्म क्या था, a प्लस 3d बाई सेकेंड टर्म आपका क्या था, a माइनस डी, और जो आपका थर्ड टर्म था वो था a प्लस डी। इसका रेशियो आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7:15, दैट इज व्हाट, 7/15, है ना। इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ऐसे मैं आपको कर दे रहा हूँ। हम लोग क्या देख रहे हैं, a माइनस 3d, a प्लस 3d, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3d होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, 3 3 is 9 and d स्क्वायर, क्लियर, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, देन आफ्टर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। फ्रॉम हेयर वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, है ना। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 7 a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। क्लियर। Getting together on the both side, a square and d square, what do we get, 15a square minus 7a square equals to 135 d square minus 7d square. On subtracting 15a square minus 7a square, what do we get, 8a square equals to, from here we get 128d square. Putting the value of a from here, है ना, what we have, 8, by putting the value of a, that is 8 into
8 स्क्वायर, व्हाट वी गेट 128d स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि जब आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो आपको कभी भी इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई एक ऐसा नंबर जो कि आपका इस साइड से इधर हमको लाना है किसी में डिवाइड में, क्योंकि वो हो सकता है कि आपका क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं अभी ऊपर आपको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 8 बाई 128। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाए स्टूडेंट्स तो ये आपका 8 से डिविजिबल होगा, दैट इज़ व्हाट 1 and 6। देन आफ्टर 8 से हाउ मच 2, देन आफ्टर ऑल्सो 2 to 4। क्लियर? वी गेट डी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 4 and d is equals to root under 4, that is plus minus 2। We get both the value, a is equals to 8 and d is equals to plus minus 2। तो यही तो चाहिए था ना, हम लोग जो टर्म माने थे a और d का वैल्यू। अब हम लोग एक एक करके AP क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो AP जो माने थे तो उसमें जो टर्म्स माने थे क्या माने थे, a माइनस d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हम लोग एक एक करके a के जगह पे 8 और d के जगह पे पहले क्या लेंगे, एक बार +2 देन आफ्टर -2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज़ व्हाट 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 2 दैट इज़ व्हाट 6, 8 प्लस 2 दैट इज़ व्हाट 10 और 8 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज़ 8 प्लस 6 व्हाट 14। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया AP, तो यहाँ से AP हम लोग को मिल गया 2 6 10 14 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हमने जहाँ पे क्या d का वैल्यू 2 पुट किया, आप वहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, d का वैल्यू -2। क्लियर? तो इस तरह से मैंने जो आपका कॉन्सेप्ट था और कैसे हम लोग टर्म्स को लेते हैं वो बता चुके हैं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट नॉलेज विथ अस।